हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि चल रहा है अपना चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, और आज की क्लास में हम देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए हैं बहुत ज़्यादा जरूरी। आज की क्लास में हम वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और साथ साथ में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी क्लासेज आप YouTube पर देख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जल्दी से जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और उसको ग्रैब कीजिए। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा प्रश्न संख्या 1, जिसमें बोल रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद दिया है, शून्य ज्ञात करना है, साथ में क्या करना है, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में रिलेशनशिप बतानी है, संबंध बताना है आपको। मैंने जब क्लास कराई थी उस टाइम पे भी बताया था कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चैप्टर 2 आए और ये क्वेश्चन ना आए। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहली बात तो बोल रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें आता है मिडिल टर्म स्प्लिट करना, मध्य पद को विभक्त करना। सबसे पहले आप करेंगे इसका गुणनखंड। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। आपको पता होना चाहिए कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए। सर ने बताया था किनारे गुणे किनारे, मतलब एक्सट्रीम गुणे एक्सट्रीम। यहां पर 12 है, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब गुणा करने पर 12 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं जल्दी से बताओ जिनको गुणा करने पर 12 आता है और जोड़ने पर कितना आता है, 7 आता है। जल्दी से बताओ, जल्दी से। तो सर हो जाएगा 4 और 3। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 4 और 3। 4 3 को गुणा करोगे 12 आएगा, जोड़ दोगे तो 7 आएगा। तो बीच वाले को तोड़ दो, पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे, है ना। इलाज करेंगे इसका कैसे, पहले तोड़ के फिर जोड़ के। आप 7x को लिखोगे 4x धन 3x, बीच वाले को तोड़ दिया कैसे, 4x धन 3x। किनारे किनारे वालों को वैसे ही रहने दो, इनको नहीं छेड़ना है। इनको छेड़ दिया तो ये आपको छेड़ देंगे, नंबर भी छिड़ जाएगा। यहां देखो स्टार्टिंग के दो में से x कॉमन लो, क्या बच गया, x धन 4। जो यहां बचा वही यहां भी बचना चाहिए। आ गई बात समझ में। पहले यहां क्या था, 3x। अब यहां 3x था, बाद में x बचा, मतलब बाहर क्या आया होगा, बाहर आया होगा 3। क्या चिन्ह बदला, क्या चिन्हों ने धोखा दिया, नहीं दिया सर। पहले भी धन का था, अभी भी धन का है, मतलब यहां पे लगा दो आप प्लस का साइन। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। आओ देखते हैं। ये जो पहले से कमरे में बंद है ना, x धन 4, इनको रहने दो, और ये जो दोनों बाहर टहल रहे हैं इनको भी एक कमरे में बंद कर दो। ये हो गया गुणनखंड किसका, x² धन 7x धन 12 का। अब क्या करेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे। गुणनखंड से अगर शून्यक निकालना हो, एक बार इसको बराबर 0 करो, एक बार इसको बराबर 0 करो। कैसे, आइए देखते हैं। x धन 4 बराबर 0 करेंगे तो x का मान -4 आएगा, मतलब -4 इसका एक शून्यक हो जाएगा। एक बार जब आप इसको 0 करेंगे तब क्या होगा, x धन 3 को शून्य कर दो, x का मान आ गया -3। दोनों शून्यक आ चुके हैं हमारे पास, एक -3 है, एक -4 है। अब हम क्या करने वाले हैं, जल्दी से बताओ। सर इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। बहुत आसान चीज है। सबसे पहला काम, जल्दी बताओ, ये सारी बातें मैं क्लास में बता चुका हूं, जल्दी बताओ पहला काम क्या है, मूलों का योगफल। पता है ना, शून्यकों को मूल भी कहते हैं। मूलों का योगफल क्या होता है, जो भी मूल आए हैं, जो भी शून्यक आए हैं, इनको जोड़ो। पहला है -4, दूसरा है -3, दोनों को जोड़ दो। -4 को और -3 को क्या मिल जाएगा, -7। -7 को क्या मैं -7/1 लिख सकता हूं, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से बताओ मुझे इसको देख के कि ये 7 जो है ये किसका गुणांक है। तो सर 7 जो है वो x² का गुणांक है। यहां धन का चिन्ह है, यहां ऋण का चिन्ह है, चिन्हों ने धोखा दिया, क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। 7 जो है वो x का गुणांक है, तो यहां लिख दो -x का गुणांक। बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में करोगे तो आपका आधा नंबर क्या, 0.25 नंबर भी नहीं कटेगा। बिल्कुल 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 में 3 मिलने वाला। अब नीचे बताओ, एक किसका गुणांक, सर x² का गुणांक है, तो नीचे लिख दो x² का गुणांक। मेरी एक बात समझो जल्दी से,
ये चीज मूलों का योगफल ऐसे ही रहेगा हर एक क्वेश्चन में, लास्ट में हमेशा यही आने वाला है, मतलब ये बस आपको चेंज करना है। आगे बात समझ में। दूसरा बताओ जल्दी से, मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा? मूलों का गुणनफल सर दोनों मूल, दोनों शून्यक हमें पता है, एक है -4 दूसरा है -3, दोनों को कर दो गुणा, -4 को गुणा कर दो किससे? -3 से, और सर आ गया ये 12। कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस 4 गुणे 3 12, 12 को लिख देंगे 12/1। अब मुझे बताओ 12 क्या है? सर 12 जो है ना वो अचर पद है, तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा अचर पद, और नीचे नीचे तो 12/1 लिखे हो, एक किसका गुणांक है? देख के जल्दी से बताओ किसका गुणांक है? x² का गुणांक। बस ये खेल खेलना है आपको अपने पेपर में, ये खेल बिल्कुल इसी नियम से खेलोगे, एक नंबर भी नहीं कटने वाला, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। आया मजा? आसान क्वेश्चन है, 10th में क्वेश्चन तो आसान आते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो मजा आ जाएगा। एक टीचर जो है ना, चाहे मैं हूं चाहे आपके स्कूल के अध्यापक हो, एक टीचर जो है आप देखते हो खड़ा होके पढ़ा रहा है, आप तो या तो 90% बच्चे लेट के पढ़ रहे होंगे, मोबाइल में देख रहे होंगे, 10% बैठ के कॉपी पेन के साथ पढ़ रहे होंगे। जितनी मेहनत आपका टीचर कर रहा है उसका 10% भी मेहनत कर लोगे, मजा आ जाएगा, टॉप मार जाओगे बोर्ड में। मेहनत करना सीखो। और ये देखो प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा है? यदि fx बराबर x² - 4 है और gx बराबर इतना है, मतलब आपको दो बहुपद दिए हुए हैं, बोल रहा है तो fx और gx को गुणा करो और इसकी घात बताओ। बड़ा आसान सा सवाल है, 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया है, 10th क्लास में भी पढ़ाया गया है। बोल रहा है fx और gx को गुणा करो, कर देंगे सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? fx कितना है? x² - 4, और gx कितना है? 3x - 1। दोनों को गुणा कर दो जल्दी से। कैसे? सबसे पहले ये x² जाएगा किसके पास? 3x - 1 के पास सर। आगे बात समझ में, x² जाएगा इस पूरे के पास, गया। अब -4 जाएगा, -4 जाएगा इस पूरे के पास। आ गई बात समझ में? पहले तो ये जाएगा x² पूरे के पास, अब कौन जाएगा? -4 जाएगा इसी पूरे के पास। ठीक है, अब गुणा कर दो। कैसे? x² इसके साथ गुणा होगा, कितना आ जाएगा? 3x³। ये धन का है, ये भी धन का है, धन लगा दो। x² 1 से गुणा होगा, x² आएगा। अब यहां ध्यान से देखो, ये माइनस का है, प्लस का है, माइनस आएगा। 4 गुणे 3 12x हो गया। ये माइनस का है, प्लस का है, माइनस आएगा। 4 गुणे 1 4 हो गया। आगे बात समझ में यहां। अब ये जो fx इंटू gx आया है, fx गुणे gx जो आया है आपका, इसमें जल्दी से बता दो सबसे बड़ी घात कौन सी है? जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या होती है? बहुपद की घात। वही आपसे पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? जल्दी से देख के बताओ सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो सर ये रहा सबसे बड़ी घात, और ये है 3। तो इस बहुपद की घात मतलब fx गुणे gx की घात कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। क्या इसमें कोई भी डाउट है? नहीं है। नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ेंगे आगे। हम देखेंगे प्रश्न संख्या कौन सी? प्रश्न संख्या सर 3। क्या बोल रहा है? यदि बहुपद के x² -7x - 14 के शून्यकों का गुणनफल दिया है। शून्यकों का गुणनफल, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ जल्दी से। शून्यकों का गुणनफल कई बार बता चुका हूं मैं क्लास में। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? सर ये होता है c/a। c होता है अचर पद, a होता है x² का गुणांक। जल्दी से बताओ शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है हमें? सर 7 दिया हुआ है, इसके नीचे लिख देंगे 7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ c क्या है, अचर पद क्या है? तो सर ये रहा अचर पद -14। a किसका गुणांक है? x² का। इसका गुणांक क्या है? सर k है, k लिख दो। आगे बात समझ में। 7 को क्या मैं 7/1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं होनी चाहिए। -14/k लिखेंगे यहां पे। अब इनका तिर्यक गुणा कर दो। क्या कर दोगे? तिर्यक गुणा। इन दोनों को आपस में गुणा और इन दोनों को आपस में। 7 गुणे k हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 गुणे k। और यहां क्या हो जाएगा? -14 गुणे 1 -14 ही होता है। जब आप k का मान यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे तो k का मान आपका आ जाएगा -2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एग्जाम में छप जाएगा, एग्जाम में छप जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही करके आना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ोगे तो दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि आपका भी सपना टूटेगा और जो आपके माँ बाप भी सपना देखे कि बढ़िया नंबर लाना है, वो भी टूटेगा ना। अपना सपना तोड़ना है और माँ बाप का सपना तो जिंदगी में कभी नहीं तोड़ना है। आ जाओ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 क्या बोल रहा है ये। द्विघात बहुपद इतना कि शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने का तरीका मैंने क्या बताया? गुणनखंड कर देना है। क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है। जल्दी से इसका गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, इसको देख के मुझे बताओ आप कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए। सर जोड़ने की बात करते हैं, पहले हम जोड़ने की बात करेंगे। जोड़ने पर तो बीच वाला आना चाहिए। अब बीच में कुछ नहीं है तो क्या? एक। किसका चिन्ह है? सर माइनस का, लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर गुणा करने पर आपने बताया था किनारे गुणे किनारे, किनारे गुणे किनारे, इस किनारे पे कुछ नहीं है, मतलब गुणा करने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 12। दो संख्याएं बताओ जिनको गुणा करने पर 12 आता है, जोड़ने या घटाने पर 1 आता है। गुणा करने पर 12, जोड़ने घटाने पर 1, जल्दी से बताओ दो संख्याएं। सर 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3 को गुणा करोगे 12 आ गया, इनको घटाने पर कितना आ गया? 1 आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? -1। जब भी माइनस चाहिए तो बड़े वाले को माइनस में लेना है, छोटे वाले को प्लस में लेना है। आगे बात समझ में इतनी? कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे? -x को तोड़ेंगे। पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे -x को? इसके साथ x लगा के लिख दो। माइनस का 4x, धन का 3x, माइनस का 12। कोई दिक्कत वाली बात, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ के देखते हैं क्या होने वाला है। इन दोनों में से कॉमन बता दो जल्दी से, क्या आएगा? सर x आएगा और x -4 बच जाएगा। कैसे? यहां पे 2 बार x था, 1 बार बच जाएगा। यहां पे x बाहर निकल गया, 4 बच जाएगा। और जो यहां बचेगा, जो यहां बचेगा वही यहां बचना चाहिए। अब देखो पहले ये 3x था, x बचा तो क्या बाहर निकला होगा? सर 3 बाहर निकला होगा। पहले भी माइनस का था, अभी भी माइनस का है। क्या चिन्हों ने धोखा दिया? नहीं दिया सर। जब चिन्ह धोखा नहीं देते हैं तो क्या लगाते हैं? प्लस। और धोखा दे देते हैं तो माइनस लगाते हैं। अब जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो कमरे में उनको और जो बाहर घूम रहे हैं बच्चे, इनको भी एक कमरे में बंद करो। और यहां से शून्य को बताओगे जब आप, तो कितना आ जाएगा? 4। पहला शून्य क्या आ गया? 4। अब इसका शून्यक निकालो जल्दी से, इसका शून्यक निकालो और इसके साथ खेल जाओ। एक शून्यक 4 आ गया, दूसरा शून्यक -3 आ गया। चलो पहला काम तो हो चुका है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का काम हमने कर दिया। आओ 2 नंबर का काम और करते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा आपको? शून्यों का योगफल, शून्यकों का योगफल। जो भी मैंने बताया था सबसे पहले क्वेश्चन में वही तो है, कुछ नया है क्या इसमें? शून्यकों का योगफल क्या है? शून्यक 4 है और -3 है। 4 धन -3, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, धन और माइनस, प्लस और माइनस मिलके क्या बनते हैं? सर माइनस बनते हैं। माइनस बना दो ना फिर, देर किस बात की? 4 -3 करो और जल्दी से बताओ कितना आ गया? 1 आ गया। सर क्या 1 को 1/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरी बात समझो इसको ध्यान से। इसमें क्या है? 1 किसका गुणांक है? सर माइनस का चिन्ह आएगा, ये तो याद है। अरे ये तो याद है, यहां माइनस का चिन्ह लगा के यहां लिख दो x का गुणांक। नीचे क्या लिखते हैं? जल्दी बता दो जल्दी। अब तक तो बिल्कुल जबान पे रट जाना चाहिए। नीचे आता है x² का गुणांक। आओ चेक करते हैं क्या ये बातें सही लिखी गई हैं। सर माइनस चिन्ह क्यों लगाया? x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है -1। लेकिन हमारे पास किसका 1 था? प्लस का 1। चिन्ह ने धोखा दिया, यहां प्लस का है, यहां माइनस का है, तो हमने एक माइनस लगा दिया और x का गुणांक लिख दिया। ऐसे ही आप x² का गुणांक देखें, ये क्या है? 1 है, इसीलिए नीचे क्या लिख दिया? x² का गुणांक। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो दूसरी बात बताओ मुझे। दूसरी बात क्या थी? शून्यकों का गुणनफल। क्या थी? शून्यकों का गुणनफल। जल्दी से गुणा करके बताओ। 4 गुणे -3 क्या हो जाएगा? 4 गुणे -3 कितना आएगा? सर -12/1 लगा दो ना, /1 लगा दो। -12 क्या है? -12 सर अचर पद है।
क्या है, अचर पद, और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बार बार यही तो आता है। आ गया मजा, आ गया मजा, तो स्क्रीनशॉट लो। मजा तो जब आएगा जब इस पे 4 नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में। मैथ में जब 4 नंबर यही छोटा सा क्वेश्चन करके मिल जाएगा ना, तब आज से भी ज्यादा मजा आएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। 4 तो हमने देख लिया, 5 में क्या बोल रहा है, एफ एक्स बराबर इतना दिया है, f4 माइनस एफ ऑफ माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे आपको 2 चीजें निकालनी है, पहली चीज है f4 और दूसरी चीज है f ऑफ माइनस 1। ये 2 चीजें निकालो। सबसे पहले f4 निकालेंगे। मुश्किल है क्या निकालना? अरे fx आपको पता ही है, x की जगह क्या रख दिया, x की जगह केवल और केवल आपको 4 रखना है, बाकी काम अपने आप होगा। कैसे आओ दिखाऊं मैं। x की जगह 4 रख दो, 4 का वर्ग माइनस 7 गुणे 4 माइनस 12। ठीक है यहां तक। अब ये कैलकुलेशन तो आती है आपको, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 7 गुणे 4 हो गया 28, और ये हो गया माइनस का 12। ये माइनस का 28 माइनस का 12 जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 40, और ये कितना आ गया 40, 16, 16 माइनस 40 कितना आएगा, माइनस का 24। मतलब कि f ऑफ 4 कितना आ गया, माइनस का 24। इसी प्रकार से आप क्या निकालने वाले हैं, अब हम निकालेंगे f ऑफ माइनस 1। f ऑफ माइनस 1 मतलब जहां भी x दिख रहा है वहां माइनस 1 लिख दो, और माइनस 1 लिख के कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। माइनस 1 लिख के कितना आ रहा है जल्दी से ये बात मुझे बताओ। माइनस 1 का वर्ग कितना होता है सर, माइनस 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, और माइनस माइनस प्लस 7 गुणे 1 7 माइनस का 12, 7 और 1 8 हो गया, 8 माइनस 12 हो गया आपका माइनस 4। सर ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को घटा देना है, और उसके बाद से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे घटाएंगे देखिए यहां पर। अब हम लिखेंगे f ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ माइनस 1 इक्वल टू क्या, f ऑफ 4 का मान क्या है, माइनस 24, इसकी जगह लिख दो माइनस 24। माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगाओ, और मुझे बताओ f ऑफ माइनस 1 का मान क्या है। सर f ऑफ माइनस 1 का मान भी तो है हमारे पास, कितना, माइनस 4। ध्यान से देखो, दोबारा समझो इसको। f ऑफ 4 की जगह माइनस 24 लिख दिया, f ऑफ माइनस 1 की जगह माइनस 4 लगा दिया, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। माइनस 24 माइनस माइनस होता है प्लस 4, माइनस 24 और प्लस 4 कितना आ गया, आंसर इज माइनस 20, माइनस 20 आपका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, जरूरत क्या है, अच्छी कैलकुलेशन की। गलती कहां करोगे एग्जाम में, गलती कहां करोगे, समझ में तो आ गया ना। गलती करोगे यहां पर कुछ ना कुछ प्लस माइनस का आप गड़बड़ करते हो और आपका उत्तर गलत आ जाता है। 3-4 नंबर का क्वेश्चन आप गलत कराते हो। इतना आसान क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। और देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 6, और यहां बोल रहा है यदि बहुपद इतने का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम हो। कहने का मतलब है एक बहुपद दिया है, यह एक बहुपद दिया है आपको, तो इसका एक शून्यक जो है ना, मान लिया, माना पहला शून्यक अल्फा, क्या मान लिया, अल्फा, पहला शून्यक बराबर क्या, अल्फा। बोल रहा है एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ। अगर एक शून्यक अल्फा है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा। सर इसका व्युत्क्रम होता है 1/अल्फा। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया। यहां तक हमसे क्या बोल रहा है, ए का मान ज्ञात कीजिए। जब भी सवाल में व्युत्क्रम बोल रहा हो, क्या बोल रहा हो, व्युत्क्रम बोल रहा हो, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या शून्यकों का योगफल लगाना है, नहीं, क्या शून्यकों का गुणनफल लगाना है, हाँ। जब भी बात व्युत्क्रम की होगी कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, गुणनफल वाला। कौन सा वाला, गुणनफल वाला। कब लगाओगे गुणनफल वाला, जब व्युत्क्रम की बात होगी। तो आइए देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, फॉर्मूला बताओ जल्दी से। शून्यकों का गुणनफल, जब तक मैं ये लिखता हूं ना, जब तक फॉर्मूला टाइप करके कमेंट में फेंक के मारो। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। शून्यकों का गुणनफल सर c/a होता है। c क्या है, c ये वाला अचर पद है। a क्या है सर, a जो होता है ना वो x² का गुणांक होता है।
इतनी बात तो बेसिक बातें पता चल गई तो फॉर्मूले में मान रखो शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या है? अल्फा गुणे 1/अल्फा। पहला शून्य क्या है? अल्फा। दूसरा शून्य क्या है? 1/अल्फा। कोई दिक्कत वाली बात? पहला शून्य क्या था? अल्फा। दूसरा क्या था? 1/अल्फा। क्या करने को बोल रहा है? गुणनफल। क्या कर दिया? गुणा। बताओ मुझे सी का मान क्या है? सर सी का मान है 6a, रख दिया। a का मान क्या है? मतलब एक्स स्क्वायर का जो क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट, गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a स्क्वायर धन 9, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? a स्क्वायर धन 9। c का मान रख दिया, a का मान रख दिया, जो शून्यक थे उनका गुणनफल कर दिया, उत्तर आ जाएगा। कैसे? अल्फा से अल्फा कट गया, यहां पे क्या बचा? केवल 1। यहां पे क्या लिखा है? यहां पर लिखा है सर 6a/a स्क्वायर धन 9। कोई डाउट यहां तक नहीं है? इस a स्क्वायर धन 9 को इधर भेजोगे जब, तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर धन 9 बराबर 6a। a स्क्वायर 9, a स्क्वायर धन 9 इधर आएगा, 1 से गुणा होगा। 1 से कोई भी चीज गुणा होती है तो वही चीज आ जाती है, और यहां पे बच गया 6a। सबको इधर लाओ, 6a को भी इधर लाओ। a स्क्वायर लिख दिया, 6 को लाया -6a लिख दिया, और ये लिख दिया धन 9। ऐसे क्यों लिखा? 6 को बीच में क्यों लिखा? सर लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले बड़ी घात 2 वाली, उसके बाद a की 1 वाली घात, फिर हम अचर पद को लिखेंगे। ये क्या बन गया? एक द्विघात बहुपद बन गया। क्या इसके शून्यक निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए इसके शून्यक निकालते हैं। हमें पता है कि यहां पर गुणा करने पर कितना आना चाहिए? सर गुणा करने पर तो 9 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? सर जोड़ने पर तो -6 आना चाहिए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? -6। दो संख्याएं बताओ जिनको गुणा करने पर 9 और जोड़ने पर -6 आता है। सर बहुत आसान है, 3 और 3। लेकिन क्या जोड़ने पर -6 चाहिए? अब 3 को जोड़ने पर +6 होता है, तो -3 और -3 को जोड़ने पर क्या होगा? -6। बीच वाले को तोड़ दो, बीच वाले को तोड़ दो। तोड़ने के बाद जोड़ेंगे कैसे? a स्क्वायर माइनस 6a की जगह लिख दो -3a धन 9 बराबर 0। अब क्या करेंगे? यहां से कॉमन क्या आ रहा है? a कॉमन आ रहा है, तो a -3 बच गया। अगले वाले में भी a -3 बचना चाहिए, लेकिन ये तो 3a है, मतलब 3 बाहर आया होगा। चिन्हों ने धोखा दिया, पहले प्लस का था अभी माइनस का, तो यहां लगा देंगे माइनस बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। जो बाहर है उनको एक कोष्टक में, जो अंदर है उनको एक कोष्टक में। क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा a -3 अगले कोष्टक में भी a -3 बराबर 0। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? नहीं है तो एक बार इसको 0 करोगे, दोनों एक ही बात है। एक बार 0 करोगे तो a बराबर कितना आ गया? 3। ये हो जाएगा आपका उत्तर। जल्दी से समझो, कुछ नहीं किया, दोनों शून्यकों को अल्फा मान लिया, 1/अल्फा मान लिया। उसके बाद क्या किया? ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणे 1/अल्फा कर दिया, दोनों कट गए, कट के 1 आ गया। यहां पर फॉर्मूले के हिसाब से c का मान 6a रख दिया, और a का मान a स्क्वायर धन 9 रख दिया, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक था। अब इसको सॉल्व किया तो एक द्विघात समीकरण मिला आपको। इस द्विघात समीकरण के शून्यक निकाल दो, आपका उत्तर आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 7 क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब तक हमने क्या किया था कि बहुपद दिया था, हमने शून्यकों को ज्ञात किया था, लेकिन अभी आपको द्विघात बहुपद ही ज्ञात कर देना है। मतलब कि आपको शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है। शून्यकों का योग कितना है? शून्यकों का योगफल कितना है? जल्दी बताओ। 1। गुणनफल कितना है? सर गुणनफल भी 1 है। किसका? शून्यकों का। ठीक है, ये दो बातें आपको पता है। हमें फॉर्मूला पता है कि जब भी कोई द्विघात बहुपद बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? फॉर्मूला होता है k एक्स स्क्वायर माइनस s। क्या है? अरे यही तो है s, योगफल। और p जहां लिखूंगा उसका मतलब है प्रोडक्ट, मतलब गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे x धन शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला है आपका।
अब इस फॉर्मूले में मान रख दो, s का मान भी 1 है, p का मान भी 1 है, उत्तर आ जाएगा। कैसे? s का मान रख दिया 1, p का मान रख दिया 1। अब 1 तो लिखते नहीं है, x के साथ क्या 1 लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। तो यहां पर ये आपका द्विघात बहुपद आ जाएगा, जहां ये लिखना बहुत जरूरी है, जो लाइन अभी मैं लिख रहा हूं, जहां k एक शून्येतर, मतलब शून्य के बाद शून्येतर, शून्य नहीं हो सकता के, अगर ये शून्य हो गया ना तो सबको खल्लास कर देगा, शून्य गुणा होगा, सब गुणा होके 0 हो जाएंगे। मारना नहीं है सबको, शून्य ऐसी संख्या है गुणा करके सबको शून्य कर देती, सबको मार देती, मारना नहीं है। जहां के एक शून्येतर वास्तविक संख्या है, कैसी संख्या? वास्तविक संख्या। इतना लिख दिया, पहली लाइन याद रहेगी ना, जहां के क्या है? एक शून्येतर वास्तविक संख्या और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स धन 1 द्विघात बहुपद है, जिसके बारे में पूछा गया है, जिसके बारे में आपसे पूछा गया है, यही है वो द्विघात बहुपद। ये वाला है आपका द्विघात बहुपद। बहुत आसान है। आसान कब होगा ये? जब आपको ये वाला फॉर्मूला रटा रहेगा। ये द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला है। अगर आपको शून्यकों का योगफल पता है, ये क्या है? ये शून्यकों का योगफल है। और p क्या था? अरे बोला करो कुछ, चुपचाप बैठे हो। p क्या था? सर शून्यकों का गुणनफल। मेरे साथ बोला करो, मुंह खोलोगे बोलोगे तभी नंबर भी आएगा। बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या कौन सा? सर 7 तो हो गया, 8 क्या है इसमें? द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब वही मूल ज्ञात करना है, शून्यांक लिख दे, मूल लिख दे, बात एक ही है। तथा बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंधों की पुष्टि कीजिए। 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिया है इस हिसाब का। आइए एक और करते हैं, थोड़ा सा अलग है ये। यहां ध्यान से देखो, बहुपद क्या है? यहीं पे धोखा खाते हो आप लोग, यहीं पे धोखा खाते हो। बैठ के देखते रहोगे। जल्दी बताना मुझे, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? आप में से आधों का आंसर क्या आ रहा है कि सर जोड़ने पर 3 आना चाहिए और गुणा करने पर किनारे गुणे किनारे 42 आना चाहिए। आ रहा है या नहीं आ रहा? कि बीच वाला जोड़ने पर आना चाहिए और गुणा करने पर किनारे गुणे किनारे आना चाहिए। क्या यही उत्तर आ रहा? क्या यही उत्तर होगा? अरे सुधर जाओ, सुधर जाओ। नहीं, ये नहीं होगा उत्तर। सर ने बताया था कि सबसे पहले इसका फॉर्म चेक करो कि सही रूप में लिखा है या नहीं लिखा। सबसे पहले बड़ी घात, फिर x वाली घात, छोटी घात इससे, तो मतलब इसको पहले लिखना था आपको। अब आएगा मजा, अब आसान हो गया ये। तो ये बात बहुत ध्यान से आपको देखनी पड़ेगी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही घुमा के आता है, थोड़ा सा ट्रिकी आता है। और आप जल्दी जल्दी में क्या करते हो? जल्दी जल्दी में लिख दोगे कि जोड़ने पर 3 और गुणा करने पर 42 आएगा। गलत है ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमारे पास ऐसे ही टाइम कम होता है, उतने ही समय में हर एक क्वेश्चन को करना भी है और उसका रिवीजन भी करना है। मतलब किसी भी क्वेश्चन में फंस गए ना, मान के चलो मतलब कि 2-3 नंबर आप गवा बैठोगे और वही 2-3 नंबर आपको टॉपर बनाता है। तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब ध्यान से मेरी बात समझो, जोड़ने पर क्या आएगा, गुणा करने पर क्या आएगा, जल्दी से लिख के बताओ देख के इसे। जोड़ने पर सर बीच वाला आता है -7 और गुणा करने पर किनारे गुणे किनारे, एक्सट्रीम गुणे एक्सट्रीम, कितना आ जाएगा? -18। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? आगे देखते हैं क्या होगा। अब गुणा करने पर आना चाहिए -18। जल्दी से 2 संख्याएं बताओ जिनको गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए, जल्दी से बताओ। तो 2 संख्याएं हो जाएंगी 9 और 2। सर 9 गुणे 2 होता है 18 और 9 में से अब 2 को घटाएंगे तो 7। ये जो सम लिखा होता है ना, केवल जोड़ने का नहीं चेक करना है, जोड़ने का या घटाने का, दोनों का। अब ये क्योंकि माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो बड़ी संख्या को क्या करोगे? -9 + 2 होता है -7, -9 गुणे 2 होता है -18। इतनी बात क्लियर है? और बात क्लियर है तो इसको तोड़ो, इसको तोड़ दो, -7x को तोड़ दो। पहले तो तोड़ेंगे इसे, है ना? अब क्या करेंगे? अभी हम तोड़ने के बाद जोड़ेंगे भी। ये समझ में आ गया कि हम -7x की जगह -9x धन 2x लिख दिए। अब इसमें से बताओ कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है सर? 3x आ रहा है। 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 9 भी आता है, दोनों के पास x है, 3x कॉमन आ गया। अब 3x कॉमन आ गया, 3 दूना 6, 3 2 जा 6, या 2 बचेगा। 2 बार x था, एक बार x बाहर निकल गया, एक बार x बच जाएगा।
3 के पहाड़ में 9 कितनी बार में आता है सर? 3 बार में। x तो बाहर निकल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब मेरी बात समझो, जो यहां पर बचा वही यहां पर भी बचना चाहिए, दूसरे कोष्ठक में भी। सर पहले भी 2x था, अभी भी 2x है, बाहर क्या निकलेगा? अरे जब सेम टू सेम है तो बाहर निकलेगा 1। क्या चिन्हों ने धोखा दिया? नहीं दिया सर, तो प्लस का चिन्ह लगा दो। अब यहां पर हो गया ये गुणनखंड, ये हो गया आपका गुणनखंड कितना? 2x माइनस 3 और 3x धन 1। यहां से शून्यक निकालोगे, जब 2x माइनस 3 को आप शून्य करेंगे तो x का मान आएगा 3/2। ऐसे ही जब आप 3x धन 1 को शून्य करेंगे तो यहां से शून्यक का मान आएगा -1/3। दोनों शून्यक हमारे आ चुके हैं। अब हम करने वाले हैं कि गुणांकों में और शून्यकों में संबंध क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे शून्यकों का क्या? सर शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल, अरे शून्यक है ना तुम्हारे पास, ये रहे शून्यक 3/2 1/3, 3/2 और -1/3, इन दोनों का योगफल का मतलब इन दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। कैसे? 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। सर एलसीएम लेना आता है, ये मत सिखाओ। यहां आ जाएगा 9, यहां आ जाएगा 2, कितना आ गया? 7/6। कोई डाउट यहां तक नहीं है ना? सर ये बात मुझे पहले से ही पता है कि शून्यकों का योगफल जो आता है वो माइनस चिन्ह के साथ यहां आ जाएगा। -x का गुणांक क्या आएगा? नीचे बताओ जल्दी से, क्या आएगा? -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। सर यही तो आता है बार बार। अब तो रट गया, अब तो रट गया। ऐसे नहीं काम चलेगा, चेक करो दोनों जगह एक ही बात आ रही कि नहीं। ये रहा ना अपना मेन इक्वेशन। माइनस, यहां पर देखो माइनस का 7 है, यहां पर देखो प्लस का 7 है। चिन्हों ने धोखा दिया, धोखा दिया तो क्या लगा दिया मैंने? माइनस। अब बात होगी 7 की। 7 किसका गुणांक है? सर 7 जो है ना इस x का गुणांक है, तो यहां लिख दिया x का गुणांक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे की बात बताओ, नीचे क्या है? 6 है, और 6 किसका गुणांक है? सर x² का, तो नीचे लिख दिया x² का गुणांक। अरे दिमाग में घुस रही बात। यहां देखो दूसरा देखो जल्दी से, क्या? शून्यकों का गुणनफल। पढ़ लो ढंग से, ये समय दोबारा नहीं आएगा जिंदगी में, दोबारा 10वीं क्लास में नहीं आओगे। भगवान करे आओ भी ना, अच्छे नंबर से पास हो। और बस पास नहीं होना अपने को चाहिए 95+। उससे नीचे अगर आ जाए तो मुझे मत बताना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा नंबर 95 से नीचे। 95 से नीचे 94 भी आ जाए ना, चुपचाप अपना रिजल्ट देख के बैठे रहना अपने घर में। 95+ चाहिए मुझे, 94 भी नहीं चलेगा मेरे सामने। ये देखो शून्यकों का गुणनफल क्या है? 3/2 को 1/3 से गुणा कर दो। गुणनफल का मतलब यही ना कि जो हमारे शून्यक है उनको गुणा 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? -1/2। क्या -1/2 से काम चल रहा है? सर अचर पद आएगा ऊपर, ये तो पता है, लेकिन वो -3 है, वो तो -3 है। तो हम क्या करेंगे? इसको -3 बना देंगे। कैसे? ऊपर नीचे 3 से गुणा करके कर सकते हैं। किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा भी कर सकते हैं। संख्या एक ही होनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ 3 से किया यहाँ 4 से, या भाग भी कर सकते हैं। अब हम ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, -3/6 बन गया। क्या अभी अचर पद मिल रहा है? हाँ सर, अब तो मजा आ गया। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। ऊपर वाले को लिख देंगे अचर पद, नीचे वाले को लिख देंगे x² का गुणांक। ऊपर वाले को क्या लिखोगे? अचर पद, अचर पद। नीचे वाले को क्या लिखोगे? सर x² का गुणांक। ये देखो रिलेशनशिप आ गया ना। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बट्टे x² का गुणांक। योगफल क्या होता है? -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। आगे बात समझ में? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सब में एक ही काम कर रहे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्यों बना? क्योंकि इसका क्रम बदल दिया है, जिसको आपको बाद में सुधारना पड़ेगा। और सुधारोगे भी, नहीं सुधारोगे तो नंबर बिगड़ जाएंगे। ये देखो अगला सवाल, प्रश्न संख्या 9। यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों में एक शून्यक -3 है, एक शून्यक -3 है, तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। एक शून्यक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। जो शून्यक होते हैं ना, वो इसको क्या करते हैं? सेटिस्फाई। मेरी बात समझो, इसको करेंगे कैसे? हम क्या करेंगे? माना
दूसरा शून्यक क्या माना, दूसरा शून्यक कुछ भी मान लो, क्या मानना चाहते हो, x मत मानना। क्यों? क्योंकि x यहां पर दिया हुआ है, x नहीं मानना है। तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। माना दूसरा शून्यक a है, दूसरा शून्यक क्या मान लिया, a। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, शून्यकों का गुणनफल सर c/a होता है, यही होता है ना। गुणनफल में एक शून्यक -3 है, दूसरा शून्यक a है, c/a होता है, मतलब अचर पद को लिख लो और x² के गुणांक को लिख लो, k-1 को लिख लो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो शून्यक होता है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यह इसका एक शून्यक है, यह इसका एक शून्यक है। तो अगर मैं x की जगह पर -3 रखता हूं, यहां पर x की जगह पर -3 रखता हूं, तो इसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कैसे? ध्यान से देखो, x की जगह पर -3 रखेंगे। -3 क्यों? क्योंकि ये इसका शून्यक है। -3 रख दो x की जगह पे, जहां भी x दिख रहा है -3 रख दिया, जहां भी x दिख रहा है सर -3 रख दिया, और ये प्लस का 1 बराबर 0 क्यों लिखा? क्योंकि -3 इसका एक क्या है, शून्यक है। समझ गए मेरी बात समझ गए? अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो गया 9, इसको साथ में लिख दो k-1 को। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। -3 गुणे k होता है -3k + 1 बराबर 0। 9 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, दोनों में गुणा होगा तो 9k, और जब 9 1 में गुणा होगा तो -9 -3k धन 1 बराबर 0। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? हम क्या कर रहे हैं, यहां से k का मान निकाल रहे हैं। कैसे? इस शून्यक को यहां पर रख दिया, जहां भी x दिख रहा था वहां पर शून्यक का मान रख के उसको बराबर 0 किया, यहां से k का मान आ जाएगा, और जब k का मान आ जाएगा, k का मान मैं यहां रख दूंगा अगर, तो a का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? और a क्या है, दूसरा शून्यक। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना तो a है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, k। और k कैसे निकालोगे, इस शून्यक को यहां रखो, इसको बराबर 0 करो, k आ गया। कैसे? 9k -3k हो गया 6k, -9 धन 1 हो गया -8, k बराबर हो गया 8/6 4/3। जहां भी k दिख रहा है वहां पे क्या रख दोगे, 4/3। ये स्टेप 1 है, मतलब सबसे पहले आपको ये काम करना है, और ये है स्टेप 2, मतलब बाद में ये काम करना है। ये पहले इसलिए बताया जिससे आपको आइडिया लग जाए कि k हमें चाहिए ही चाहिए। और k निकालने का तरीका क्या है, शून्यक को यहां रख के बराबर 0 कर दो, k आ जाएगा। k आ गया, k का मान उठा के यहां रखो, तो कितना हो जाएगा, पहले तो इसको इधर लाओ, -3a, और यहां पर है k-1 बराबर 1। ठीक है, k का मान कितना है, 4/3, यहां पे रख दो, 4/3 -1 बराबर 1, -3a। ध्यान से देखना, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 3 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा 1 में, 3 बराबर 1। 3 से ये वाला 3 कट गया, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ लिख देता हूं, ध्यान से देखो, -a क्या बचा है, -a। 4 -3 1 होता है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस माइनस को उधर भेजोगे तो प्लस नहीं होगा, जब माइनस अकेले जाएगा ना, जब माइनस किसी संख्या के साथ जाता है तब प्लस होता है। माइनस अकेले जा रहा है, माइनस होगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, -1, मतलब दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, दूसरा शून्यक -1 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे दूसरा शून्यक बराबर -1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहां पर पहले k का मान निकालना था, उसके बाद a का मान निकालना था, और ये a ही हमारा दूसरा शून्यक था। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, कौन सा सवाल, प्रश्न संख्या 10 क्या बोल रहा है। ये एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, याद है, प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा या 5वां पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है शायद, जो भी हो। द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए। यहां पे खास बात क्या है, जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ना, क्या, ax² धन bx धन c, ये जो मानक रूप होता है ना मेरे भाई, इसमें c गायब कर दिया, अचर पद दिख रहा है क्या, कहीं स्क्वायर वाला दिख रहा है, नॉर्मल वाला दिख रहा है, एक घात वाला, कहीं अचर पद दिख रहा है क्या आपको,
नहीं दिख रहा। इसको करने का तरीका और आसान होता है, इसके शून्यक निकालने हैं ना, मतलब गुणनखंड करने हैं। इसमें वो दिमाग नहीं लगाना है कि सर जोड़ने पर क्या आना चाहिए गुणा करने पर, नहीं। वो दिमाग जब आप लगाओगे जब इस रूप में लिखा रहेगा द्विघात बहुपद, मतलब ये तीन की तीनों चीजें आपके पास होंगी तब। यहां पर ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, तो क्या करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, जब भी लास्ट वाला नहीं रहेगा, मतलब अचर पद नहीं रहेगा, उसमें आपको कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या आ रहा है, पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है सर, 4 आ रहा है। 4 के पहाड़े में सर 4 भी आता है, 8 भी आता है, सर यू भी आ रहा है। 4 यू को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से समझे, 4 यू को बाहर निकालेंगे, यहां यू बचेगा, 4 दूना 8 होता है, यहां 2 बचेगा, ये हो गया गुणनखंड। अरे मजा आ गया, मतलब अचर पद नहीं दिया होगा तो और आसान बन जाएगा। बिल्कुल, अचर पद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन और ज्यादा आसान बन जाएगा। आगे क्या करेंगे, एक बार इसको शून्य करेंगे आप। 4 यू को जब आप शून्य करेंगे तो यू का मान यहां शून्य आएगा। ठीक है, जब आप यू धन 2 को शून्य करेंगे तो यू का मान कितना आ जाएगा, -2। सर दोनों शून्य का आ गए, एक तो शून्य है और एक -2। सर क्या किसी बहुपद का शून्यक शून्य हो सकता है? अरे भाई हो सकता है, आया तो है शून्य। अब कैसे बताऊं, आ तो गया शून्य। बहुपद का शून्यक शून्य भी हो सकता है। नोट कर लो ये सब बातें, कहीं एग्जाम में परेशान हो रहे ये तो शून्य आ गया कैसे होगा। क्लियर है यहां तक, शून्यक निकालने तक क्लियर है। आगे क्या करने वाले हैं, 2 नंबर का काम और कर लो। 2 नंबर का तो हो गया, 4 लाइन में 2 नंबर पाना और किसी विषय में नहीं मिलता, ये बस गणित में मिलता है, मैथ्स में मिलता है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, अरे मजाक था, तुम लोग तो सीरियस हो गए। मिलता है, अभी फिजिक्स का आप न्यूमेरिकल करेंगे, अरे भौतिक विज्ञान का कोई सवाल आ गया मान लो प्रकाश वाले चैप्टर से या इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से, मजा आ जाता वहां भी, है ना। सारे सब्जेक्ट आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि ओवरऑल 10वीं में कितना नंबर पाए वो डिपेंड करता है ना। मैथ्स में 100 में 100 पा गए, और बाकी जगह 0 बट्टा सन्नाटा हो गया, फिर तो सर मजा नहीं आएगा। उम्मीद टूट जाएगी, उम्मीद को तोड़ना नहीं है, अभी से लग जाओ। वो समय का इंतजार मत करो कि आपके पिताजी से पूछा जाए, पड़ोस में जो लड़का है ना आपके, वो भी 10वीं क्लास में है जो, उसके पिताजी आपके पिताजी से पूछेंगे, एक दिन आएगा ऐसा कि और कितना नंबर आया आपके बेटे का। अगर आपके अच्छे नंबर आए होंगे ना तो पिताजी ऐसे सीना चौड़ा करके बोलेंगे इतना % आया, आप बताओ। और कहीं अगर पड़ोसी से आपका नंबर कम आया तो उस टाइम ना बेटा, मतलब मैं बता नहीं सकता, आप खुद ही फील कर सकते हो कि आपके पिताजी को कितना बुरा लगने वाला है ना। एक पिता का जो गर्व होता है वह उसका बेटा होता है, मतलब आपको मार्क्स लाने ही होंगे। ये बात अभी सोच लो, 2 महीने 4 महीने बाद एग्जाम के बिल्कुल पास में जाके सोचोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक लड़का जो आज से मेहनत कर रहा है, एक जो एग्जाम से पहले मेहनत करेगा, तुरंत जमीन आसमान का फर्क आएगा। अभी से मेहनत कर लो, समय है। मैंने पहले ही बोला ना आज की क्लास में, 10वीं क्लास आपको दोबारा नहीं करनी है। मतलब एक बार अगर 80% आ गया ना इसमें, और सपना 95% का था, दोबारा जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा कि 10वीं में मेरे 95% आए। एक मौका, यही मौका गवाना नहीं है। आगे बात समझ में आओ, देखते हैं। तो शून्यक निकाल लिया हमने, अब हमें शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना शून्यकों का योगफल, क्या शून्यकों का योगफल कितना होता है सर? अरे ये तो आ गए शून्यक, शून्य है और एक -2 है, शून्य में किसी संख्या को जोड़ो वही तो आता है ना। अच्छा, इसको करने का एक और मेथड बताता हूं, अगर जो बराबर वाला आपको ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो, एक और मेथड बताता हूं। सत्यता की जांच करनी है ना, हमें फॉर्मूला भी पता है। क्या? शून्यकों का योगफल जो होता है फॉर्मूले के हिसाब से कितना आता है। एक बार तो आपने मैन्युअली कर लिया, मैन्युअली का मतलब जो आया था उसको जोड़ के देखा, इतना आ रहा है। एक बार अब हम फॉर्मूले से करेंगे, देखेंगे कि क्या इतना ही आता है। फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है, या हम
इसको और ढंग से लिखना चाहें तो माइनस एक्स का गुणांक b क्या होता है, एक्स का गुणांक बट्टे किसका गुणांक, बट्टे किसका गुणांक, x नहीं है ना यहाँ पे u है तो u लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे u लिखेंगे आप और नीचे लिख देंगे u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूला आता है ना, फॉर्मूला तो याद ही अपने को, फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर लगाओ। u का गुणांक सर 8 है, माइनस का चिन्ह लगा था, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 8 लगा दिया। और u स्क्वायर का गुणांक सर 4 है, u स्क्वायर का गुणांक 4 लिख देंगे। 4 दूना 8 होता है सर, ये भी -2 आ गया। मतलब आप देख के बता सकते हैं कि ये जो शून्यकों का योगफल है वो इसके बराबर होता है। तो ये सत्यता की जांच आपकी हो चुकी है, क्योंकि यहां भी हमारा -2 आ रहा था, यहां भी हमारा कितना आ गया, -2। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बात तो वही दिखानी है ना कि ये दोनों चीजें बराबर हैं, चाहे हम यहां से कैलकुलेट करें चाहे हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करें। एक बार हम शून्यकों को निकाल के जोड़ के देखें तो भी -2 आ रहा था, अपने फॉर्मूले से देखें तो भी -2 आ रहा था। यही काम करना है आपको, कुछ नया नहीं करना। अब मेरी बात ध्यान से समझे, दूसरा वाला पॉइंट क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ऐसे ही करते हैं इसको भी, शून्यकों का गुणनफल। शून्यक क्या क्या है अपने पास, गुणनफल। शून्यक क्या क्या है अपने पास, जल्दी से देख के बताएंगे आप। सर शून्य है और -2 है, शून्य में किसी संख्या को गुणा करने पर क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। ठीक है, तो शून्य लिख दिया। अब हम फॉर्मूले से ट्राई करते हैं इसको कि शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताएं आप। शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है सर, अचर पद नीचे तो वही होता है जो ऊपर लिखा गया था, u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक। जल्दी से मुझे देख के बताओ कि जो अपने पास बहुपद है 4u स्क्वायर धन 8u, इसमें अचर पद क्या है। सर अचर पद तो है ही नहीं, यही तो होता है अचर पद, ये वाला टर्म तो है ही नहीं, नंबर तो है ही नहीं कोई अकेला। तो अचर पद 0 हो गया मेरे भाई, और u स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। लड़कियां बोल रही होंगी कि सर भाई नहीं बहन भी बैठी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बैठे हो आप लोग भी। तो यहां भी देखो 0 आ गया है ना, मतलब कि हमने एक बार शून्यक अपने निकाले और यहां से गुणा करके देखा, मतलब ये निकाल के गुणा करके देखा तो 0 आ रहा था, हमने फॉर्मूले से देखा तो भी 0 आ रहा था। मतलब ये जो रिलेशनशिप है ये बिल्कुल सही रिलेशनशिप है, ऐसा प्रूव हो चुका है, ऐसा प्रूव हो चुका है। बस यही सत्यता की जांच करनी थी आपको कि क्या ये दोनों लाइनें सत्य हैं, बिल्कुल हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है। ये रहा, यदि बहुपद इतना का एक गुणक कितना है। अरे गुणक से परेशान नहीं होना है, गुणक का मतलब शून्यक। एक शून्यक कितना है, a धन x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान हाँ x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है x का मान बोल रहा है, x का मान ज्ञात कर लेंगे। मेरी बात समझो, 2a स्क्वायर धन 2xa धन 5a धन 10 है, a का मान होना चाहिए जैसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। आइए ठीक है देखते हैं, x बराबर कितना आ गया यहाँ से, -a। x बराबर क्या आ गया, -a। शून्यक नहीं बोलेंगे इसको, शून्यक नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे गुणक लिखा है ना तो गुणनखंड बोलेंगे। ये क्या है, ये इसका एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। गुणक का मतलब गुणनखंड ही बोल सकते हो आप। आगे बात समझ में यहाँ तक, मतलब एक बहुपद दिया है ये और इसका गुणनखंड क्या होगा सर, इसका गुणनखंड जो है x धन a है। a का मान, x का मान पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। आगे बात समझ में, मतलब ये किस में बहुपद है, ये a स्क्वायर में बहुपद है। तो a की जगह पे आप -x रख दें या x की जगह पर -a रख दें। ये कैसे आया, तो जब इसको आप बराबर शून्य करेंगे, जब भी आपके पास गुणनखंड है, आपके पास पहले से ही गुणनखंड है, जब भी आपके पास गुणनखंड है तब आप इसका शून्यक निकाल सकते हैं, तब आप इसका शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा माइनस का x। यह इसका एक शून्यक है, ये जो दिया है यह इसका एक शून्यक है। इतनी बात समझ में आ गई कि जब भी गुणनखंड दिया होगा तो हम शून्यक निकाल सकते हैं, इसी को बराबर 0 लिख के। इतनी बात समझ में आ गई। अब जहां भी आपको a दिख रहा है वहां पे आपको क्या लिख देना है सर, -x लिख देना है। तो जहां भी a दिख रहा है वहां पे क्या लिख देंगे, -x। जहां भी a दिख रहा है, जहां x दिख रहा है वहां x ही लिखना है, जहां a दिख रहा है वहां पे -x लिख देंगे आप, जहां a दिख रहा है वहां पर -x। बात हो गई क्लियर यहाँ तक।
जहां भी a था वहां पे मैंने माइनस एक्स लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 2x², ये कितना हो गया? -2x²। कैसे? प्लस माइनस सर माइनस हो गया, 2 गुणे एक्स 2x² हो गया। कोई डाउट यहां तक? नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया माइनस का 5x धन का 10, ठीक है, बराबर 0, बराबर 0, यहां भी बराबर 0। कोई दिक्कत? क्योंकि यह इसका एक शून्यक है -x, तो जब इसमें -x लिख देंगे तो बराबर 0 आएगा। यहां भी ये कट जाएगा, ये माइनस का 5x, 10 को उधर भेजेंगे माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान आ गया 10/5, 2। क्या किया था इसमें एक बार फिर से देखेंगे। हमें एक इसका गुणनखंड दिया है a धन x, a धन x आपको एक गुणनखंड दिया है। मैंने आपको बताया कि गुणनखंड से ना हम शून्यक निकाल सकते हैं, तो हमने वही किया, गुणनखंड को बराबर कर दिया शून्य के, और यहां से एक शून्यक क्या आ गया? -x। अब इस शून्यक -x का मान यहां पे रख दिया, जहां जहां a दिख रहा था वहां वहां -x रख दिया। -x रखने के बाद क्योंकि शून्यक इसमें रखे तो बराबर 0 होगा, उसी को सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया कितना? x बराबर 2। आसान क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट पर, प्रश्न संख्या 12 पर। बहुपद बहुत आसान चैप्टर है, स्कोरिंग भी है। यहां से जो सवाल मैं करा रहा हूं ना, इससे मुश्किल सवाल यहां से आपसे पूछा ही नहीं जा सकता। मतलब यह आसान लग रहा है आपको, इतना ही आसान आने वाला है, इतना ही आसान आने वाला है, इससे टफ लेवल नहीं जाएगा। तो इसी को आप ध्यान से प्रिपेयर करेंगे। ये नहीं सोचना है कि कौन कौन सी किताबें कर लें, क्या क्या काम कर लें, जो पढ़ाया जा रहा है बस उतना भी आप फोकस करके कर लेंगे। आपके 95+ नंबर बहुत ही प्यार से, बहुत आराम से बन जाएंगे अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड किया है तो। आइए देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 में बोल रहा बहुपद इतना में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि इसका घात कितना है सर? इसका घात है 2, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी सर? 2 होगी। तथा बहुपद के शून्यक भी ज्ञात करो। अब 2 तो आपने बता दिया कि शून्यकों की संख्या 2 होगी। कैसे बता दिया? जो भी बड़ी घात होती है शून्यकों की संख्या भी उतनी ही आ सकती है। तो आइए इसके शून्यक ज्ञात करते हैं हम। क्या है? x - 3 का वर्ग -4 बराबर कुछ नहीं, तो बहुपद है। ये आपको बहुपद दिया है एक, और इसके शून्यकों की संख्या भी बतानी थी और शून्यक भी बताने थे। आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। a - b का होल स्क्वायर, a - b का वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? a वर्ग -2ab धन b वर्ग। वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a वर्ग -2ab धन b वर्ग, वही वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और इसको हम द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखेंगे। कैसे? आइए देखते हैं। -3 और 2 गुणा हो गया -6, और x 3 का वर्ग 9 -4, x² -6x, 9 - 4 होता है 5। तो ये देखो, ये बन गया आपका द्विघात का मानक रूप। मतलब कि अब आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। यहां पर जोड़ने पर -6 आना चाहिए, गुणा करने पर 5 आना चाहिए। तो वो दो संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? क्या 3 और 2 होगा? क्या 3 और 2 होगा? 3 और 2 को गुणा करने पर 5 नहीं आता है ना, गुणा करने पर 5 आना चाहिए, जोड़ने पर 6 आना चाहिए। जल्दी से सोचो, मैं देखना चाहता हूं आपका दिमाग कितनी तेज चल रहा है। गुणा करने पर 5 और जोड़ने पर 6, ऐसी संख्या है 5 गुणे 1। ठीक है, क्या है? 5 गुणे 1, 5 एकम 5 होता है, लेकिन हमें -6 चाहिए, और जोड़ने पर क्योंकि 6 हो रहा है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। अगली बात समझ में। अब इसको तोड़ेंगे, -6x की जगह पर आप लिखने वाले हैं क्या? -5x -1x, 1 लिखते नहीं तो -x लिख दिया, और धन का 5 लिख दिया। यहां पर इन दोनों से कॉमन ले लो x, क्या बच गया? x -5। यहां भी सर वही बचना चाहिए, ये सेम टू सेम है तो 1 बाहर आएगा। चिन्हों ने धोखा दिया, बदल गए तो माइनस आ जाएगा। एक कोष्टक में आपका x -5 आएगा, एक कोष्टक में आपका x -1 आएगा। एक बार इसको शून्य करेंगे, एक बार इसको शून्य करेंगे। जब आप x -5 को शून्य करेंगे तो x का मान जल्दी से बताओ कितना आएगा? तो सर यहां से x का मान 5 आएगा। जब आप x -1 को शून्य करेंगे तब कितना आएगा x का मान? जब आप x -1 को शून्य करेंगे तो x का मान सर 1 आएगा। ये आपके दोनों शून्यक हो गए, और शून्यकों की संख्या भी कितनी हो गई? 2। दोनों शून्यक क्या क्या है? 1 और 5। आसान सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है प्रश्न संख्या 13। पहले प्रश्न पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है? यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो। इसके दो शून्यक हैं, कौन कौन से? अल्फा और बीटा।
साथ ही अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर बराबर 24 हो, ये भी दे रखा है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या होता है, इस तरह के सवाल एनसीईआरटी में नहीं मिलते। हो सकता है आप कभी ना पढ़े हो सकता है आप पढ़े भी हो, तो मतलब टेंशन हो जाती है जब एग्जाम में आप डायरेक्टली मान लो बोर्ड एग्जाम दे रहे हो और आपको ये सवाल दिख गया और आपने पढ़ा नहीं है। उस टाइम क्या होता है, टेंशन में आ जाते हो कि अरे ये तो आता ही नहीं है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है मेरे भाई। क्या करना उस टाइम पे, उस टाइम पे इस क्वेश्चन को स्किप करना होता है। अगर आपने जो क्वेश्चन कभी नहीं देखा उसको उस टाइम पे स्किप करना होता है। उसको हम बाद में देख लेंगे कि बन रहा है कि नहीं। अभी जो आपको सवाल आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप उसको बनाएं जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो आइए देखते हैं इस तरह के सवाल को करने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें एक बहुपद दिया हुआ है kx² + 4x + 4। ये बहुपद दिया, ध्यान से समझो, बहुत आसान है। अभी जब बताऊंगा ना तो आपको खुद लगेगा अरे क्या ही था ये। क्या आप इसके बहुपद के शून्यकों का योगफल निकाल सकते हैं जिसका फॉर्मूला -b/a होता है? इसमें कौन सी बड़ी बात है सर। हम -b की जगह -4 लिख देंगे क्योंकि माइनस लगा दिया, b का मान 4 और a की जगह पर k रख देंगे। ठीक है, इतना कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई। ठीक है, आएगी भी नहीं। अल्फा गुणे बीटा, दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा आइए देखते हैं। तो सर इसका फॉर्मूला होता है c/a, c का मान 4 है और a का मान k है। कोई दिक्कत थी क्या यहां तक? फॉर्मूला ही तो लिखा हूं। अब एक बात देखो, ये किसके वर्ग के फॉर्मूले में आता है? तो ये आपका आ जाएगा अल्फा धन बीटा का अगर होल स्क्वायर करते हैं आप, अरे वही तो है a धन b का वर्ग। क्या होता है ये? a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। क्या फॉर्मूला यही होता है? कुछ नया लिख दिया क्या? नहीं, सबका मान पता है। इसका भी मान आपको पता है, ये रहा। इसका भी मान आपको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 24। और आपको अल्फा बीटा का भी मान पता है, मतलब सब कुछ पता है। केवल और केवल आपको मान रखना है। मान रखते ही देखो कैसे फटाफट आंसर आता है। अल्फा धन बीटा कितना है? -4/k, इसकी जगह पे लिख दो। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। अल्फा धन बीटा का मान इसकी जगह पे लिख दिया, इसका वर्ग हो रहा था वर्ग कर दिया। अब देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर का जिसका मान हमें क्वेश्चन में दिया है 24, मतलब इसकी जगह पे 24 लिख दिया। कुछ नया नहीं किया, जो मान दिया वही लिखा। धन 2 अल्फा गुणे बीटा। क्या अल्फा गुणे बीटा का मान भी हमें पता है? बिल्कुल पता है, 4/k। क्या इस समीकरण को सॉल्व करके आप k का मान नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। कैसे? -4 का वर्ग हो गया 16/k², यहां हो गया 24, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं 4 दूना 8/k। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने में भले लग रहा है, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। बस स्टेप देखिए कैसे सॉल्व करना है इसे। यहाँ पे लिख दिया 16/k², यहाँ पे एलसीएम k हो गया। जब इसके पास कुछ नहीं है तो 24 में k जाके गुणा हो जाएगा, 24k धन का 8। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? ध्यान से देखिए, कहीं भी डाउट हो तो बताएं जल्दी से। अब यहाँ देखो, यहाँ k² यहाँ k है, k से एक बार k को काट दिया आपने। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो, 16 × 1 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे करेंगे। ध्यान से देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको गुणा कर लो, कितना हो गया? या एक काम करो, आप इसको ऐसे ही अभी लिख लो, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना? थोड़ा सा छोटा करेंगे। कैसे छोटा करेंगे? ध्यान से देखें। 8 के पहाड़े में ये भी आता है, 8 के पहाड़े में ये भी आता है, 8 के पहाड़े में ये भी आता है। 8 कॉमन ले लो, 8 दूना 16 हो गया, ये बच गया 2/k। 8 त्रिक 24 हो गया, 3k, और 8 दूना 4 दूना 8 का नम 8 होता है। 8 से काट रहे हैं ना, 8 को इससे काट दिया 2, 8 को इससे काट दिया 3, 8 को इससे काट दिया 1 आ गया। अब आप तिर्यक गुणा करें, ये इधर जाएगा तो 3k² धन k, जब 1 में गुणा होगा तो k, और ये 2 इधर जाएगा तो -2 बराबर 0। अब ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण। यहां से k का मान आ जाएगा आपका। मैं कर देता हूं क्योंकि आप लोगों के हिसाब से कहीं कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है ना, हो सकता है मैं छोड़ देता, लेकिन बहुत सारे हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो यहाँ पे भी अटक जाएंगे। तो उनके लिए यह है कि यहाँ ध्यान से देखो, जोड़ने पर क्या आना चाहिए सर? 1 आना चाहिए। गुणा करने पर किनारे गुणे किनारे, किनारे गुणे किनारे -6 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनको गुणा करने पर -6 आ जाए और जोड़ने पर 1 आ जाए। सर 3 और 2। जोड़ने या घटाने पर, तो घटाने पर 1 आ रहा है सर, प्लस का 1 आएगा तो इसको माइनस का कर देंगे, छोटे वाले को। अगर ये माइनस का 1 होता तो बड़े वाले को माइनस का करते। अब इसको तोड़ेंगे, यहीं पे मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। +3k -2k -2, यहाँ से 3k कॉमन लेंगे
तो क्या बच जाएगा k+1 और यहाँ भी k+1 बचना चाहिए, मतलब यहाँ से क्या बाहर आया होगा -2। तो गुणनखंड हमारा कितना आ गया 3k-2 एक कोष्ठक में, और ये जो कोष्ठक में k-1 एक कोष्ठक में बराबर 0। तो यहाँ से k के 2 मान आ रहे हैं। यहाँ से देखिए जब इसको आप शून्य करेंगे तो k का एक मान आएगा 2/3, और एक बार जब आप इसको शून्य करेंगे तो k का दूसरा मान क्या आएगा -1। तो ये 2 मान आपके आ रहे हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आइए एक बार जल्दी से देखते हैं क्या क्या किया था इसमें। हमें एक रिलेशनशिप दिया था ये, इसको देखते ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मैंने क्या क्या सोच के इस सवाल को लगाया वो बता रहा हूँ। इसको देखते ही मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्या ख्याल आया, ये वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में 3 चीजें आती हैं। एक चीज तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसका भी फॉर्मूला हमें आता है, इसका भी फॉर्मूला हमें आता है। दोनों का फॉर्मूला निकाल के दोनों का मान निकाल लिया मैंने, दोनों का फॉर्मूला लिख के दोनों का मान निकाल लिया। इनका मान जो है ना इसमें रख दिया, अपने आप के निकल के आ जाएगा। बस आपको इतना सोचना है, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। इसमें क्या बात की गई है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़े। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तब y का मान ज्ञात कीजिए यदि इतना 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 हो। कुछ भी दिया है कोई बात नहीं, एक रिलेशनशिप दिया है, टेंशन नहीं लेना है। कोई भी नया सवाल दिख जाए घबराना नहीं है आपको। हमें 2 फॉर्मूले तो आते हैं ना। अब ये क्वेश्चन मान लो मैं पहली बार देख रहा हूं, और सही बात तो ये है कि ये बहुत दिन बाद कभी देखाऊंगा तो देखाऊंगा, अभी मैं मेरे लिए नया नया है। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं। मुझे 2 फॉर्मूले आते हैं, कौन कौन से सर? अल्फा धन बीटा -b/a, माइनस का चिन्ह था माइनस का लगा लिया, और b की जगह पर क्या लिख देंगे -6। आ गई बात समझ में? बट्टे a की जगह पर सर कुछ नहीं है 1, तो इसका मान आ गया 6, -+6। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। सर दूसरा फॉर्मूला भी हमें आता ही है, अल्फा गुणे बीटा, इसको भी लिख लें सर। चलो लिख लेते हैं, c/a हो जाएगा सर। अब क्या करें, c का मान सर क्या दिया है यहाँ पे, ये अचर पद है, ये y/1। तो ये आपको ऐसे सोचना है, ऐसे करना है। हमसे क्या पूछा है, y का मान पूछा है ना, कोई बात नहीं। सबसे पहले इसको देखो, पहले इससे हम डील करेंगे। यहां पर हमें ध्यान से देखो, यहां पर हमें अल्फा धन बीटा कितना आ गया 6 आ गया। अगर हम अल्फा का मान निकालें तो कितना आ जाएगा 6 - बीटा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अल्फा का मान यहां से उठाओ और यहां पे रख दो। ये जो दिया है ना आपको इक्वेशन, जो समीकरण दिया है, अल्फा का मान यहां से उठाओ यहां रख दो, तो ये क्या लिखा है 3 अल्फा धन 2 बीटा बराबर 20। अल्फा का मान यहां पे रख दो, कितना 6 - बीटा। ध्यान से देखना, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, वही फॉर्मूले लगा रहा हूं जो आता है, और जो दिया था उसको लिया। अल्फा का मान यहां से निकाल के 6 - बीटा यहां रख दिया, कुछ नया नहीं किया। क्लियर है यहां तक? अब देखो 3 जो है दोनों में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, जब 6 में गुणा होगा तो 18 हो जाएगा, और माइनस बीटा में जब 3 गुणा होगा तो 3 बीटा हो जाएगा। अब धन 2 बीटा आगे लिखा हुआ है बराबर 20। क्या किया देखो ध्यान से, 3 को 6 में गुणा किया 18, 3 को जब बीटा में -3 बीटा आ जाएगा, धन 2 बीटा बराबर 20। यहां से बीटा निकाल लो, -3 बीटा धन 2 बीटा कितना माइनस बीटा बचेगा। 20 - 18 करोगे, 20 - 18 करोगे तो 2 आएगा। अब बीटा कितना हो जाएगा, अकेला माइनस जा रहा है तो इधर माइनस ही रहेगा। बीटा आ गया आपका -2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब इसको पकड़ो, इसको, ये जो रहा ना अपना, कुछ भी नया नहीं करना है, बस अपना इसी में दिमाग लगाते रहो, अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। देखो इसको पकड़ो, अल्फा गुणे बीटा बराबर y। क्या आया था यहां से, अल्फा गुणे बीटा बराबर y, यही है ना, अल्फा गुणे बीटा बराबर y। कुछ नया लिखा नहीं। यहां पे आपको बीटा का मान पता चल गया, चलो अल्फा का मान भी पहले निकाल लेते हैं। यहां पे अगर हम बीटा का मान रख देते हैं तो अल्फा का मान, यहां देखो ध्यान से, अल्फा बराबर कितना लिखा है 6 - बीटा, बीटा का मान कितना है -2, माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8। आपको अल्फा भी पता चल गया, बीटा भी पता चल गया। यहां पे अल्फा और बीटा का मान रख दो। अल्फा की जगह पे सर 8 रख दो, बीटा की जगह पे सर -2 रख दो, y आ गया। तो y यहां से हमारा आ रहा है 8 दूना 16 होता है, सर y आ गया। कुछ नया नहीं, वही 2 फॉर्मूले और इस समीकरण का यूज किया, आ गया। जिसको चैप्टर नंबर 3 जो हमारा समीकरण युग्म है, जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि सीखा था, ये सारी चीजें जिनको बहुत बढ़िया से आती होगी, विलोपन विधि आती होगी, तो ये समीकरण का ही खेल है। मतलब इसमें आपको दूसरा चैप्टर भी आ गया,
तीसरा चैप्टर भी आ गया, मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिया है। आ गया, आ गई समझ में बात। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा 15 नंबर का क्वेश्चन। बहुपद इतना के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। इस टाइप का आज का चौथा या पांचवा क्वेश्चन है। आइए इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन दिखा है 4x² - 4x - 8। अब तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे। जो पहला स्टेप होता है ना किसी बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने का या किसी भी चीज का गुणनखंड ज्ञात करने का, पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर? पूरे में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 को बाहर निकालो ना, इसको आसान बनाओ। यहाँ पे x² - x 4 दूना 8, तो यहाँ पे माइनस का 2। क्वेश्चन को और आसान बना दिया 4 कॉमन लेके। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम? अब ध्यान से इसको देख के मुझे बताओ कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए सर? -1 और गुणा करने पर -2। इस 4 से कोई मतलब ही नहीं है, इस 4 से आपका कोई मतलब ही नहीं है। अब मैथ पढ़ रहे हो तो इस 4 को लेके तो चलना पड़ेगा, लेकिन सवाल में कोई मतलब नहीं है इस 4 का। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखें, यहां से गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसका गुणनखंड क्या आएगा? तो सबसे पहले 4 को साथ में लेके चलना पड़ेगा। x², अब इसको तोड़ेंगे। ऐसी 2 संख्या है बताओ जिनको गुणा करने पर -2 और जोड़ने पे -1 आता है। सर 1 2 × 1, 2 एक अन्य में 2 होता है, और 2 में से 1 को माइनस करो तो माइनस का चाहिए, तो बड़े वाले को माइनस। तो यहाँ पे माइनस का 2x आ जाएगा और प्लस का x आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर है बात इतनी? सर यहाँ पे x कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो x -2 बचेगा और यहाँ भी x -2 बचना चाहिए। तो यहाँ से सेम टू सेम है 1 आ जाएगा। चिन्ह ने धोखा नहीं दिया तो सर प्लस का आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहां से गुणनखंड जो आ गया, एक कोष्टक में तो x -2 आ गया और एक कोष्टक में x +1 आ गया। एक बार जब इसको आप शून्य करेंगे तो x का मान 2 आएगा, मतलब पहला शून्यक 2 आ गया। जब आप इसको शून्य के बराबर करेंगे तो दूसरा शून्यक आपका कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। दोनों शून्यक आपको पता चल चुके हैं। आइए शून्यकों की सत्यता की जांच करते हैं। सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल एक बार फॉर्मूले से निकालेंगे और एक बार अपने तरीके से। अपने तरीके से मतलब जो हमारा आया हुआ है एक बार हम वहां से निकालेंगे और एक बार कहां से निकालेंगे? जो हमें फॉर्मूला पता है वहां से निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम मैनुअल तरीके से निकालते हैं, मैनुअल का मतलब जो हमने निकाला है उसको जोड़ के देखते हैं, तो हमारा एक तो 2 आया है, एक -1 आया है, 2 - 1 1 आ गया। अब हम फॉर्मूले से देखते हैं कि क्या फॉर्मूले से भी बिना ये सब देखे हुए क्या फॉर्मूले से भी 1 आ रहा है? क्या फॉर्मूले से भी शून्यकों का योगफल 1 आ रहा है? आइए देखते हैं शून्यकों का योगफल। अब हम फॉर्मूले से करेंगे शून्यकों का योगफल। क्या होता है फॉर्मूला? सर -b/a। माइनस लगा दिया। b का मान कितना है? b का मान कितना है जल्दी से देख के बताएं। b का मान, सर b का मान है -4। b का मान है सर -4, लिख दिया। a का मान कितना है? सर 4, लिख दिया। माइनस माइनस प्लस 4/4, 4/4 को आप सॉल्व करते हैं तो 1 आता है। क्या ये दोनों बातें एक जैसी आ गई? तो एक बार क्या किया हमने, शून्यक निकाला, अपने शून्यकों को योगफल में रखा, देखा क्या आ रहा है। दोबारा फिर से वही काम किया, लेकिन हमने फॉर्मूले से किया। अगर ये दोनों बातें बराबर आ रही हैं तो मतलब सत्यता की जांच हो चुकी है, और अगर बराबर नहीं आ रही हैं तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात क्या? सर दूसरी बात यह है शून्यकों का क्या? गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वाली बात देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खेल खेल सकते हैं हम। अभी तो हम मैनुअल तरीके से देखेंगे। मैनुअल तरीका क्या होता है? 2 × -1 जो हमारा आया हुआ है, कितना? 2 × -1 -2 आ रहा है। अब हम फॉर्मूले से देखेंगे कि क्या फॉर्मूले से भी शून्यकों का गुणनफल -2 आ रहा है। आइए देखते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है? अरे बोल लो, जब मैं पूछा करूं ना तो अपना मुंह खोल के बोल लिया करो, आवाज मेरे तक आ जाएगी। कितना होता है? c/a। c क्या है सर? अचर पद। अचर पद कितना है? -8। a का मान देख के बताओ 4, काट के बताओ क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? यहां भी -2 और यहां भी -2। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? यहां तक नहीं है। स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने 15 क्वेश्चन किए,
ये 15 के 15 क्वेश्चन अगर आपने बहुत ढंग से समझ लिया, कर लिया, तो चैप्टर 2 में इससे अलग कुछ भी नहीं आने का है, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा चैप्टर 2 में, बहुपद में। आगे बात समझ में, बहुत ढंग से करना है इसको, मतलब ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने आसान क्वेश्चन भी कराए, हार्ड क्वेश्चन भी कराए। आगे बात समझ में। आज की क्लास के लिए इतना ही था। क्लास खत्म करने से पहले एक जरूरी बात मैं बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां आपको मिलता है सब कुछ। सब कुछ का मतलब सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स की भी क्लासेस, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। तो आपका कोई भी दोस्त अगर इन बोर्ड्स में से किसी में भी पढ़ाई कर रहा हो तो उसके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्लास अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दें अपने प्यारे से कमेंट्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे भाई। और साथ साथ में वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस कराई जाती हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, इनका भी लाभ आप उठा सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे फॉलो करेंगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। अपनी बेहतरीन तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब जरूर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए। पढ़ाई करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप 10वीं क्लास में हैं, आपको देना है बोर्ड का एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स। मिलते हैं फिर कभी अगली क्लास में ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।